कहानी की शुरुआत में हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो अंधेरे में कहीं जा रहा होता है। तभी पीछे से एक व्यक्ति आता है और चाकू से उसे मार देता है। फिर घसीटकर वह अपने साथ उसे ले गया। अगली सुबह हम देखते हैं एक फैमिली वहां पर कैंपिंग करने के लिए आई है, जिसमें शामिल है कीथ, उसकी वाइफ कैथलीन, इनके 2 बच्चे हैं एमी और जेफरी। कीथ सभी के लिए मीट बनाता है, लेकिन उसकी बेटी तो मोबाइल में बिजी थी। कीथ उसके लिए मीट लेकर गया, लेकिन उसने तो मना कर दिया। फिर वह वॉक करने के लिए वहां से चली गई। कीथ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर ही रहा था, तभी वहां के 2 लोकल आ पहुंचे। वह अपने एक साथी को ढूंढ रहे थे। हमने कल रात जिसे मरते हुए देखा वह इन्हीं का साथी है। कीथ उन्हें बताता है कि हमने किसी को भी नहीं देखा। कीथ के साथ उसकी फैमिली है, इसलिए वह प्यार से उनसे बात कर रहा था। जेफरी उनमें से एक को एक चॉकलेट दे देता है। तभी वहां पर एमी पहुंच जाती है। कीथ उसे गाड़ी में अंदर जाने के लिए कहता है। वह दोनों व्यक्ति कीथ से कहते हैं, क्या हम तुम्हारी गाड़ी को चेक कर सकते हैं? कीथ उन्हें जैसे तैसे करके वहां से जाने को कहता है। अब वह दोनों वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद अब यह लोग भी यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन इन्हें क्या पता आगे वह दोनों उन्हें खड़े हुए मिलेंगे। उन दोनों की गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए वह वहां पर खड़े थे। उनमें से एक के हाथ में बंदूक है। वह दोनों कीथ के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि हमारा ट्रक खराब हो गया है, इसलिए हम में से किसी एक को अपनी गाड़ी में बैठा लो ताकि वह टाउन से हेल्प ला सके। कैथलीन थोड़ी डरी हुई थी, क्योंकि वह ऐसे ही किसी को अपनी गाड़ी में बैठा नहीं सकती, इसलिए वह कीथ से वहां से निकलने को कहती है। तभी उनमें से एक व्यक्ति कहता है, आप लोग उसी रास्ते से ही तो जा रहे हो, कम से कम हम में से एक को तो बैठा लो। कीथ उनकी बात मान जाता है। वह उनमें से एक को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया। बिली अब गाड़ी में बैठ जाता है और सभी लोग वहां से चले जाते हैं। बिली उन्हें बताता है कि टाउन की पुलिस लोगों को सही से जीने नहीं देती, इसलिए मेरी फैमिली टाउन से बाहर रहती है। इसकी फैमिली में अंकल और उनकी 2 बेटियां रहती हैं, जिनका नाम है जूलियन और सवाना। बिली बातचीत में जेफरी के हाथ से नोटपैड छीन लेता है। नोटपैड पर उसी के फ्रेंड की हैंड राइटिंग लिखी होती है, जो कल रात मर गया था। वह कुछ समझ पाता उससे पहले जेफरी ने उसके कंधों पर ब्लेड घुसेड़कर उसे मार डाला। यहाँ पर हम सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अब तक हमें लग रहा था कि यह फैमिली तो शरीफ है और वह दोनों लोग लूफर, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। दरअसल यह फैमिली सीरियल किलर है। वह कल रात जिस व्यक्ति को हमने देखा था जो मर चुका था, वह इन्होंने ही उसे मारा था। कैंपिंग में जो मीट वह खा रहे थे, दरअसल वह उसी इंसान का था। बिल्ली को मारने के बाद वह उसके टुकड़े टुकड़े करते हैं ताकि उसे फ्रीजर में स्टोर रखा जा सके। कीथ गिफ्ट के तौर पर उसकी आंख एमी को दे देता है। थोड़ी देर बाद बिल्ली का फोन बजता है, जिसे वह लोग तोड़ देते हैं। अब वह लोग डिसाइड करते हैं कि वह बिल्ली के घर जाएंगे और शिकार करने के लिए। रात में हम देखते हैं कि पूरी फैमिली बिल्ली के घर पहुंच चुकी है। वह उन्हें बताते हैं कि हमारी गाड़ी खराब हो चुकी है और बरसात भी हो रही है। जूलियन तो उन्हें घर पर बुलाने वाली थी, लेकिन सवाना ने सीधा बोल दिया कि आगे टाउन है और तुम पैदल जाकर वहां से मदद मांग सकते हो। सवाना छोटी है, इसलिए उसकी कुछ ज़्यादा नहीं चलती। कैथलीन उन्हें बताती है कि रास्ते में उनका भाई बिली मिला था और उसने ही हमें यहाँ आने के लिए कहा। यह सुनकर जूलियन उन्हें घर में बुला लेती है। कीथ उनसे मोबाइल मांगता है ताकि वह मदद मांग सके, या कहूँ मदद मांगने का दिखावा कर सके। वह लोग बताते हैं कि उनके पास एक ही मोबाइल है और वह बिली के पास है। हमें पता है इन लोगों ने बिली का मोबाइल तोड़ दिया था, यानी कि अब इस फैमिली के पास कोई भी मोबाइल नहीं है। अंकल बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आज रात आप लोग यहाँ पर सो जाइए और कल बिल्ली आपको छोड़ देगा। अब सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। सवाना तो उनसे सवाल जवाब कर रही थी कि अगर रास्ते में बिली उन्हें मिला था तो वह खुद उनके साथ यहाँ पर क्यों नहीं आया। कैथरीन बताती है कि वह तो खुद पैदल था, तो हमें छोड़ने के लिए वह यहाँ पर कैसे आता, और उसका फ्रेंड भी उसे नहीं मिल रहा था, तो वह अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए चला गया। सवाना के सवालों से वह लोग तंग होने लगते हैं। वह छुपे हुए चाकू निकालने की कोशिश करते हैं ताकि सभी का खेल खत्म कर सके, लेकिन तभी वहां पर एक हट्टा कट्टा व्यक्ति आ पहुंचा, इसलिए उन्होंने अपने हथियार छुपा लिए। यह जूलियन का बॉयफ्रेंड बिग मैक है। फैमिली को इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि बिली ने उन्हें बताया ही नहीं। अगर पता होता तो ज़्यादा तैयारी करके वह लोग वहाँ पर आते। दूसरी तरफ हम देखते हैं बिली का साथी अपने फ्रेंड को कॉल करके परेशान हो चुका था। उसे तो लग रहा था कि वह जल्द ही हेल्प लेकर आएगा,
लेकिन उसे क्या पता बिली तो अब मर चुका है। तभी उसके पास डिप्टी व्हाइट वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वह उसे लिफ्ट देना चाहते हैं लेकिन वह उनकी मदद नहीं लेता क्योंकि वैसे भी वह डिप्टी व्हाइट से चिढ़ता है। वह उन्हें बताता है बिली एक शहरी फैमिली के साथ टाउन की तरफ गया है और वह मदद लेकर आता ही होगा। यह जानने के बाद डिप्टी वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं उसे उल्टी होना शुरू हो गई है क्योंकि जो चॉकलेट उसने खाई थी उसकी वजह से ऐसा हुआ है। शायद चॉकलेट में कुछ मिला होगा। यही चॉकलेट उन्होंने बिग मैक और जूलियन को भी दे दी, शायद इससे उनकी मदद हो सके। इसी बीच एमी बाथरूम में जाती है और गलती से बिल्ली की आँख वहाँ पर छोड़ देती है। बाहर आने पर सवाना के पास जाने लगी क्योंकि दोनों ही लेस्बियन हैं। रात के वक्त हम देखते हैं कीथ और कैथलीन को गेस्ट रूम में सोने के लिए भेज दिया जाता है। घर में जगह कम है इसलिए सवाना को एमी के साथ रूम शेयर करना होगा। कैथलीन इस फैमिली को मारने में थोड़ा झिझक रही होती है क्योंकि वह लोग ज्यादातर ऐसे लोगों को मारते हैं जो धरती पर बोझ हैं। कीथ उसे समझाता है कि वह लोग काफी गरीब हैं, अगर वह इन्हें मार भी देंगे तो इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। शायद मारने के बाद वह लोग सुकून की जिंदगी जी सकेंगे। कीथ जेफरी को समझाता है कि तुम बिग मैक को मारना, तुम कुछ गड़बड़ मत कर देना, जब मैं सिग्नल दूं तब तुम मारना। इधर एमी सवाना के कमरे में काफी सारे अवार्ड को देखती है। असल में सवाना काफी अच्छी तीरंदाज है और उसका निशाना कभी नहीं चूकता। हम देखते हैं जूलियन और बिग मैक उल्टी कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने वही चॉकलेट खाई थी जिससे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। मौका पाकर जेफरी बिग मैक को मारने के लिए पहुंच गया और इधर कीथ कुल्हाड़ी लेकर अंकल को मारने के लिए पहुंच गया। कीथ ने कुल्हाड़ी सीधा अंकल के मुंह में मार दी और इधर जेफरी ने बिग मैक के ऊपर काफी बार किया लेकिन आखिरकार उसने उसे भी मार दिया। हम देखते हैं एमी और सवाना चिपकी होती हैं और मौका पाकर एमी चाकू निकाल लेती है लेकिन सवाना उससे कहती है कि वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती। फिर वह उसे ढकेलती है और एमी का चाकू उसे ही लग जाता है। सवाना उसकी मदद करती है। यह देखकर एमी अपने आप को उसे मारने से रोक देती है। एमी के लिए वह फर्स्ट एड लेने के लिए गई लेकिन तभी वहां पर वह उन्हीं की गाड़ी को देखती है। कीथ और सवाना जब गाड़ी से बाहर गए तब सवाना गाड़ी में जाती है। वह देखती है कि वहां पर उसके भाई बिली की लाश पड़ी हुई है और इधर जूलियन को भी आंख मिल चुकी है। जूलियन यह देखकर जल्दी से अपने पिता के रूम में गई लेकिन अपने पिता को मरा हुआ देखकर वह चिल्लाती है। तभी कीथ वहां पहुंचकर उसका मुंह बंद कर देता है और उसे घसीट कर ले जाता है। कीथ कैथलीन को जूलियन को मारने के लिए कहता है। कैथलीन जैसे ही आगे बढ़ी उसके गले के आर पार एक तीर निकल जाता है। सवाना ने तीर की मदद से कैथलीन को मार दिया है। एमी जब अपनी मॉम की लाश देखती है तब वह भी शिकार करने के लिए तैयार हो गई। अब इन लोगों का प्लान है कि दोनों बहनों को मारकर घर को जलाकर यहाँ से निकल जाना। कीथ ने जूलियन को चेयर पर बैठाकर उसे टॉर्चर करने लगा ताकि उसकी आवाज़ सुनकर सवाना आ जाए। सवाना जेफरी के गले पर चाकू रखकर वहाँ पर आ जाती है। आने से पहले उसने एमी के मोबाइल से पुलिस को कॉल करके यहाँ पर आई है। कीथ उसे धमकाता है कि अगर तुमने जेफरी को नहीं छोड़ा तो मैं इसे मार दूंगा। अपनी बहन के लिए वह उसे छोड़ देती है। फिर क्या होना था, कीथ उन दोनों बहनों को पकड़ देता है। कीथ एक मांस का टुकड़ा पकाकर सवाना को खाने के लिए देता है लेकिन वह नहीं खाती तो कीथ उसकी बहन का अंगूठा उखाड़ लेता है। अब सवाना की बारी है लेकिन सवाना ने अपना दिमाग चलाया। वह उससे कहती है कि तेरी बेटी लेस्बियन है। यह सुनकर के तो कीथ आग बबूला हो गया और अपनी बेटी से झगड़ा करने लगा। मौका पाकर सवाना ने अपने आप को छुड़ाया, फिर चम्मच उठाकर कीथ की आंख में घुसेड़ दिया। हम कीथ का भयानक रूप देखते हैं, वह अपनी आंख को खा जाता है। एमी ने सवाना को पकड़ लिया था लेकिन तभी उसी समय वहां पर बिल्ली का फ्रेंड आ जाता है। वह अभी भी जिंदा है। उसने बंदूक चलाकर कीथ को ढेर कर दिया लेकिन वह मरा नहीं क्योंकि गोली उसके कंधे के आर पार हुई थी। तभी वहां पर जेफरी पहुंच जाता है। बिल्ली के फ्रेंड की फाइट कीथ से हो रही होती है और इधर जेफरी की सवाना से। सवाना उसे किचन तक ले गई। पहले उसने उसका हाथ जलाया, फिर खोलता हुआ पानी उसके मुंह पर फेंक दिया। फिर सवाना ने उसका गला घोंटकर उसे मार दिया। इधर कीथ ने चाकू घुसाकर उसे मार दिया। कीथ थक चुका था। तभी वहां पर जूलियन पहुंच गई और उसका सिर कुचलकर उसे मार दिया। दोनों बहन फ्री हुई थीं तभी एमी ने पीछे से जूलियन पर हमला कर दिया और उसे मार दिया। यह देखकर सवाना सीधा एमी पर हमला करने लगी। उसी का चाकू उठाकर उसके गर्दन पर रख दिया लेकिन एमी ने उसके हाथ पर काट दिया। एक हथौड़ा लेकर सवाना उसे मारने के लिए जाती है। वह दोनों आपस में लड़ ही रही होती हैं। तभी डिप्टी ने गोली से सवाना को मार दिया। डिप्टी ने यहाँ पर गलती कर दी।
उसे लगा कि यह तो शहरी और शरीफ लोग हैं और गांव के कुछ लोगों ने इनको मारने की कोशिश करी। यह बात वह अपने सीनियर को बता ही रहा था। फिर वह गाड़ी की तरफ चला गया, लेकिन वहां पर एमी ने उसका खेल खत्म कर दिया। फिर घर को जलाकर गाड़ी लेकर वह वहां से चली गई। इससे पता चलता है कि कपड़े देखकर किसी को भी जज मत करो, क्या पता कौन किलर हो और कौन विक्टिम। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।